श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता छत्तीसगढ़ शासन में चीफ इंजीनियर के पद से रिटायर होने के बाद श्री द्वारिका महाराज स्मृति न्यास के तत्वाधान में श्री द्वारिकाधीश एवं बागेश्वर महादेव मंदिर का वर्ष 2005 में अपने पुत्रों इंजीनियर कुंजन गुप्ता और भुवन गुप्ता के सहयोग से अवंती विहार रायपुर छत्तीसगढ़ में निर्माण करवाया। श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, गीता तत्व, वेदांत आदियों के तात्पर्य को व्यासपीठ से कहने के कारण इन्हें शब्दों द्वारा आचार्य श्री जगदीश भी कहा जाता है। अपना संपूर्ण जीवन परमात्मा की सेवा में दे दिया। आपने परमात्मा भगवान श्री द्वारिकाधीश के दिव्य गुणों और कर्मों को लेकर अभी तक 15 ग्रंथों की रचना की है। इन सभी ग्रंथों को भारतवर्ष के जगत गुरु और महापुरुष संतों के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। इनमें से श्वेता स्वरूप उपनिषद, श्री राम कथा अमृत से अनमोल, मुंडक उपनिषद, कथा उपनिषद, सरलतम बोध, इन पुस्तकों पर उनके सारे प्रवचन यूट्यूब पर अपलोड कर दिए गए हैं। किताबों का नाम डालकर लिंक ओपन करके आप उसका आनंद उठा सकते हैं। श्रीमद् भागवत और वेदांत सार प्रथम खंड के द्वितीय विचार सृष्टि विज्ञान के द्वारा परमात्मा का निरूपण, इसका उद्बोधन सुन रहे हैं आप। श्रीमद् भागवत और वेदांत सार प्रथम खंड के द्वितीय विचार सृष्टि विज्ञान के द्वारा परमात्मा का निरूपण, इसका उद्बोधन सुन रहे हैं आप। जितम जितम ते जिता, जितम जितम ते जित यज्ञ भावन। हे यज्ञपते, हे अजीत, आपकी जय हो। जितम जितम जितम, आप भगवान अजित आपकी जय हो, जय हो। जितम जितम, हे अजित आपकी जय हो, जय हो। भगवान अजित, जिसको कोई न जीत सके करती भी, आप अपने वेद त्रयी रूप विग्रह को फटकार रहे हैं। जितम जितम ते जित यज्ञ भावंतरयीं तनुं स्वाम परधुन्वते नमः। बोले वराह भगवान की जय। आपके रोम कूपम संपूर्ण यज्ञ लीन है। यद्रोम गर्तेषु निलिल्योरध्वरास्तस्मै नमः कारण शुक्रायते। आपने पृथ्वी का उद्धार करने के लिए ही यह शुकर उद्धार कारण शुक्रायते। आपको नमस्कार है। महाराज मनु को पृथ्वी पर प्रजा का पालन के लिए पृथ्वी उपलब्ध कराने का काम स्वयं, यानी आप देखिए, इसको भी आप एक प्रासंगिकता के आधार पर समझने का प्रयास करिए। जोड़ा बनाया, सृष्टि का विस्तार किया, वर पहले पैदा हो गया, वधु पहले वर पैदा हो गया, वधु का वर हो गया पहले, वधु बाद में पैदा हुई, दो युवती। ध्यान दीजिए, अब रहने की जगह नहीं है, रहने की जगह बनाई गई, पृथ्वी को पानी से निकाला गया। अब शादी करके रहेंगे कहाँ? बिल्कुल वही सिलसिला चलता है। कहाँ रखूँ पत्नी को अपनी, वही तो चल रहा है। भगवान यही तो सब कर रहे हैं और यही हमारे जीवन में आता है, फिर भी हम भगवान की लीला को समझ नहीं पाते। तभी महाराज मनु पृथ्वीपति बनकर अपनी भार्या शत्रुपा के साथ प्रजा का पालन करने लगे। महाराज मनु को पृथ्वी पर प्रजा का पालन करने के लिए पृथ्वी उपलब्ध कराने का काम स्वयं किसने किया? भगवान आदि नारायण ने। तुमको क्या जगह मिलेगी? पृथ्वी तो मेरी है ना, मैं जगह प्रोवाइड करूंगा तुमको, ताकि तुम शासन कर सको, प्रजा का पालन कर सको। भगवान को बड़ा प्रिय प्रजा पालन। और अपनी भार्या शत्रुपा के साथ प्रजा का पालन करने लगे। अपनी कन्या संतानों में बड़ी कन्या आकृति का विवाह उन्होंने रुचि नामक प्रजापति से किया। प्रजापति रुचि और आकृति की जोड़ी से स्वयं भगवान ने सुयज्ञ के रूप में उतार लिया। सुयज्ञ भगवान का विवाह दक्षिणा नाम की पत्नी से हुआ। मैंने रुचि और आकृति इस जोड़े से रुचि प्रजापति जो है ब्रह्मा जी के पानस पुत्र हुए, और जो है आकृति जो है शत्रुपा से उत्पन्न जो है उनकी कन्या हुई, बड़ी कन्या, उनका विवाह हुआ। उन दोनों के संयोग से क्या हुआ? सुयज्ञ नामक जो है
अब स्वयं भगवान ने उतार लिया। और भगवान का सुयज्ञ भगवान का विवाह दक्षिणा नाम की पति से हुआ। सुयज्ञ और दक्षिणा से सुयश नामक देवता गण हुए। तो सुयज्ञ प्लस दक्षिणा से सुयश नाम के क्या हुए, देवता हुए। तो सुयज्ञ आप करेंगे, दक्षिणा देंगे साथ में, तो क्या होगा, आपका यश होगा, यश होगा। ये इसका भौतिक अभिप्राय है। सुयज्ञ और दक्षिणा से सुयश नामक देवता का जब उत्पन्न हुआ, स्वयं सुयज्ञ भगवान ने तीनों लोगों के बड़े संकट हर लिए। अवतार हुआ सुयज्ञ भगवान का। इसी स्वयंभू मनु ने भगवान सुयज्ञ को हरि के नाम से पुकारा। यही भगवान का हरि नाम है जो गाया जाता है। भगवान करभाजन ने कहा ना इसी चीज को, श्रीमद् भागवत में बड़ा सुंदर मंत्र है। क्या, स्वपादमूलम भजतः प्रियस्या त्यक्त्या अनस्य अन्यस्य हरि परेशा। यदि भगवान को अपना सर्वस्व मान लिया, अपने प्रीतम मान लिया, उनके चरण कमलों को पकड़ लिया, उनकी शरण में आ गए, तो आपसे कोई पाप होगा नहीं, कोई आपसे निषिद्ध कर्म यदि हो भी जाएगा तो भगवान खुद उसको जो है मिट डालेंगे, नष्ट कर डालेंगे। विकर्म यच्चोत्पतितम कथंचित अधुनोति सर्वम हृदय सन्नमिष्टः। विकर्म यच्चोत्पतितम कथंचित् धुनोति सर्वम हृदय सन्नमिष्टः। योगेश्वर करभाजन जी ने जो है महाराज देवी को बतलाया कि ये है भगवान के चरणों को पकड़ लेने का अनन्य भाव से तात्पर्य है। तो वहां पर ये बता रहे हैं कि आपने सुयज्ञ का नाम क्या कर दिया, एक हरि नाम दे दिया स्वयंभू मनु ने। क्योंकि सुयज्ञ क्या हुए, सुयज्ञ जो हुए क्या हुए, रुचि और आकुति से भगवान जब सुयज्ञ रूप में अवतार, मतलब ये जो है नाती हो गया, लड़की का लड़का होकर उत्पन्न हुए भगवान नाना स्वयंभू मुनि ने सूर्य को हरि नाम से पुकारा। स्वयंभू मुनि ने अपनी छोटी कन्या प्रसूति का विवाह ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष प्रजापति से किया। उनकी विशाल वंश परंपरा सारी त्रिलोकी फैली हुई है। अब मझली पुत्री देवहूति का ही जो है तीसरा स्कंद भरा पड़ा हुआ है श्रीमद् भागवत का, वही कपिलाख्यान वगैरह, उस बहुत वो हम सुनाएंगे आपको, जहाँ प्रसंग आएगा वो बातें बताई जाएंगी। हम श्रीमद् भागवत को इस रूप में आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं कि आपको वह जो है आपके हृदय में बैठ जाए और फिर खुद आप वही कथा कहने लग जाएं। मछली पुत्री देवहूति, तो क्या कथा सुन के आप भूल जाते हो कि आप ग्रिप नहीं ले पाते, ग्रिप लीजिए इस प्रकार से। तो मछली पुत्री देवहूति कर्दम जी की विवाह का प्रसंग का की जो विस्तार से हम वर्णन करेंगे, उसके फलस्वरूप जीवों को शिक्षा के लिए जो फलितार्थ निकल कर आएंगे उसकी विवेचना ही इस विचार की मुख्य विषय वस्तु होगी। कर्दम मुनि को जब ब्रह्मा जी ने संतान उत्पत्ति की आज्ञा दी, इस तरह प्रजा का विस्तार करने के लिए प्रजापति हैं, तब कर्दम जी ने क्या किया, उनका तो विवाह हुआ नहीं था, संतान कैसे होती, उन्होंने अपने पिता ब्रह्मा की आज्ञा मानने के लिए पहले तपस्या प्रारंभ कर दिया। क्यों, शक्ति का संचय करने के लिए। आप ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर शक्ति का संचय करने के पश्चात ब्याह करने शक्तिशाली संतान प्राप्त होगी। आपने संचय ही नहीं किया शक्ति का, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन ही नहीं किया, तो संतान क्या शक्तिशाली होगी, ध्यान दीजिए। इसलिए भगवान भी अधर पर आज काम को मान्यता नहीं देते, क्योंकि ऐसी दुर्बल संतानों से जगत को परमार्थ प्राप्त नहीं हो पाता। ब्रह्मचर्य के बाद अपने भार्य से आप संपर्क करिए और आप जो है बलशाली शक्तिशाली और भगवत संतान प्राप्त करें। इसलिए भगवान भी अधर पर आधारित काम को मान्यता नहीं देते, क्योंकि ऐसी दुर्बल संतानों से जगत को परमार्थ प्राप्त नहीं हो पाता। भगवान श्री कहते हैं, धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामो अस्मि भरतर्षभ। हे भरत श्रेष्ठ, धर्म सम्मत काम मैं हूं, धर्म सम्मत।
प्राणियों में धर्म सम्मत काम ही मेरा स्वरूप है। यदि पुरुषार्थ की बात जब करेंगे, धर्म सम्मत काम को पुरुषार्थ माना है भगवान ने। अधर्म सम्मत काम को पुरुषार्थ नहीं माना गया है। शिक्षाचार्यता से वह भर्सनीय माना गया, गर्हित माना गया है। भगवान ब्रह्मा जी के पिता हैं, अतः अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए कर्दम जी भगवान की शरण जाकर पिता की आज्ञा के पालन के लिए शक्ति संचय करते हुए प्रार्थना करने लगे। ध्यान दीजिए, किसी भगवान की प्रार्थना कभी निष्फल नहीं जाती। भगवान ने प्रसन्न होकर कर्दम मुनि को अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन कराया। भगवान भी मदद कर रहे हैं प्रजा के पालन के लिए। संसार में जो है ज्ञान, आध्यात्म, धर्म, नीति, इस सब के बारे में बताने वाले कौन होंगे? कौन सतपुरुष बताएंगे? तो वो भी ध्यान दे रहे, खुद आ रहे हैं, बच्चा बन बन के आ रहे हैं जोड़ों के साथ में कि मैं चलता हूँ संतान बन के, चलो सांख्य योग बताऊंगा, उसकी स्थापना करूंगा। ये कौन बताएगा? कहाँ से कोई सीखेगा इस चीज को? ज्ञान तो वही है, ज्ञान के स्रोत वही है। तो वो भी कपिल बन के, सुयज्ञ बन के वहां आए। सुयस, उसके बाद सुयस रूपी जो है संतान, बड़े संतानें हुई सुयस रूपी दक्षिणा के साथ में। और सुयज्ञ स्वयं भगवान के तीनों लोगों बड़े कष्ट हल लिए। और सुयश नामक देवता का उत्पन्न हुए थे। किससे? सुयज्ञ और दक्षिणा से सुयश नामक। तो आप जब कभी भी यज्ञ करेंगे तो आपको सुयश नामक देवता अपने आप उत्पन्न होकर आपके यश का विस्तार करेगा। हमारे मंदिर में इसीलिए हर 2 वर्ष में 3 यज्ञ होते हैं, ताकि सुयश नामक देवता उत्पन्न होकर विस्तार करे कि मंदिर की कीर्ति का। जब उसकी कीर्ति होगी तो हमारी तो हो ही करेगी। इस प्रकार से भगवान ने प्रसन्न होकर कर्दम जी को दर्शन दिया और क्या कहा? तावत प्रसन्न भगवान पुष्कराक्षः कृते युगे। सत्कृति सचिव के प्रारंभ में कमल नयन पुष्कराक्ष भगवान प्रसन्न होकर, उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें अपने शब्द ब्रह्ममय स्वरूप से मूर्तिमान होकर दर्शन दिया। अपने शब्द ब्रह्ममय स्वरूप, शब्द ब्रह्ममय स्वरूप से। तो स्वतः शब्द ब्रह्ममय स्वरूप क्या? भगवान का वैद स्वरूप है, उनका वेद। श्रीमन नारायण के दर्शन का यह प्रसंग सचिव का दर्शया मातम क्षत्तः शाब्दम ब्रह्म तद 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 ददत बपुहा। शाब्दम ब्रह्म, शाब्द ब्रह्म कहते, शब्द ब्रह्म के रूप में वेद को कहते हैं। कर्दम को जब वो मनुष्यों की आयु 1 लाख वर्ष की होती थी प्रसंग, तब का सचिव का प्रसंग है। कर्दम मुनि को दिखलाया गया भगवान का रूप वैदिक साहित्य में वर्णित है। भगवान की वह भव्य मूर्ति सूर्य के समान तेजोमयी थी। वे जल में श्वेत कमल और कुमुद के फूलों की माला धारण किए हुए थे। वो कमल नीली और चिकनी अलकावली से सुशोभित होता था। वे निर्मल वस्त्र धारण किए हुए थे। सिर पर झिलमिलाता हुआ सुवर्णमय मुकुट, कानों में जगमगाते हुए कुंडल, कर कमलों में शंख, चक्र, गदा आदि आयुध विराजमान थे। उनके एक हाथ में कीड़ा के लिए श्वेत कमल सुशोभित था। श्री भगवान गरुड़ पर सवार थे। पक्ष स्थल पर लक्ष्मी जी और कंठ में कौस्तुभ मणि सुशोभित हो रही थी। प्रजापति कर्दम ने भगवान श्री मन नारायण को पृथ्वी पर सिर टेक कर को साष्टांग प्रणाम किया और उनकी समुद्र सुमधुर वाणी से स्तुति करने लगे। क्या स्तुति किया कर्दम जी ने? प्रजापति कर्दम की सुनिए। ये माया ते हत में धस्तता पादारविंदम भव सिंधु पोतम। पादारविंदम भव सिंधु पोतम। भव सिंधु के पोत हैं आपके चरणारविंद। ये माया ते हत में धस हत में दस तत्,
जिनकी बुद्धि आपकी माया से मारी गई है। ये ते माया ये हत मेदस्तत, ते माया जिसकी बुद्धि, तुम्हारी बुद्ध माया से जिसकी बुद्धि मारी गई है, उसके लिए आपके चरणारविंद क्या है? भव सागर से पार करने के लिए जहाज है। ये मधि माया ते हत में दस्त्वता पादारविंदम भव सिंधु पूतम उपासने कामलवायते राशिषा कामान्निरये पिये स्युः। फिर कहा नरके निर्ये पिये स्युः। वही नरक में भी मिलने वाली क्षणिक विषय सुख के लिए आपके इन चरणों का आश्रय लेता है। जिसकी बुद्धि आपकी माया से मारी गई है, वही नरक में भी मिलने वाले क्षणिक सुख के लिए आपके इन चरणों का आश्रय लेता है। मैंने भगवान से भी ये दी तो भगवान क्षणिक सुख मांगता भगवान से, धन लक्ष्मी भूख भंडार आदि। तो हे स्वामिन, उसकी उपासना करता है। कामल वाय तेषाम, क्षण सुख के लिए, कामल वाय के लिए। आपके चरण समस्त मनोरथों को पूर्ण करने वाले हैं। तथा चाहम परिवोणु काम समान शीलाम ग्रहमेद धेनु। आप कल्प वृक्ष हैं नाथ, उन्हें आप वह विषय सुख भी दे देते, जाओ ले लो भाई। आपके जैसे बहुत बड़ा बगीचा भरा पड़ा है फलों से, तो मालिक कहता है क्या क्या हम तोड़ें, क्या क्या हम बचावें, जाओ भैया जितना चाहते तोड़ लो। कितना खाओगे? 2 4 5 6 8 10। और इतना बड़ा बगीचा है जिसका, तो क्या परवाह करेगा 2 4 सेब की, 2 4 आम की, 2 किलो आम की। ध्यान दीजिए, इतनी बड़ी खेती है, क्या परवाह करेगा वो? 1 एकड़ में क्या धान हुआ, 20 क्विंटल 30 क्विंटल, ले जाओ, इसको ले जाना है। ऐसा वो परमात्मा, वो भी दे देता है। तो उनकी बुद्धि माया से मारी गई, हम क्यों ना परमात्मा के चरणों की उपासना कर ले? उनके चरण को मिल जाएंगे तो आपको क्या क्या नहीं मिल जाएगा। हम यदि उस बगीचे के जो मालिक हैं उनकी सेवा करें तो हमको क्या नहीं दे देंगे? वो क्या नहीं दे देंगे? कह देंगे जाओ तुम्हारा बगीचा ही तुम्हारा, हम तुमको दिए देते हैं। सोचो आपके चरण समस्त मनोरथों को पूर्ण करने वाले हैं। मेरा हृदय काम कलुषित है, मैं भी अपने स्वभाव वाली गृह धर्म के पालन में शीलवती कन्या से विवाह करने के लिए आपके चरण कमलों की शरण में आया हूं। वाह! तथा सचाहम परिवोणु कामहं समानशीलाम गृहमेद धेनु। गृहस्थी कार्य में कुशल जो है, ऐसी अपने समान शीलवती कन्या की इच्छा रखता हूं। मेरा हृदय काम कलुषित है, तो चाह परिवोण काम उपेयवान मूलम अशेष मूलम दुराशया काम दुघांग्रिपस्या। पिता की आज्ञा से संतान उत्पत्ति के लिए दीर्घ और कठोर तपस्या करना, फिर भगवान के सामने अपने हृदय कामना को उघार देना, यह महान चरित्र है जो सभी के एक आदर्श बनता है। जीव का भी श्री भगवान से स्थित संबंध है, अन्य सभी संबंध अनित्य हैं। भगवान ने तुरंत पूर्ण कर उनसे कहा, विदित्वा तव चैत्यम में पुरैव समयोजिता यदर्थमात्मनियमये सयैवाहं समर्चिता। न वै जातु मृषैव स्यात् पदाध्यक्ष मदहरणं भवद्विद्येष्वतितरां मयि संगृभीतात्मनां। हे मुनि, विदित्वा तव चैत्यम में पुरैव समयोजित, जिसके लिए तुमने आज संयम आदि के द्वारा मेरी आराधना की है, तुम्हारे हृदय के उस भाव को जानकर मैंने पहले से उसकी व्यवस्था कर ली है। पूरा एव समयोजित यदर्थ आत्मनियम मैस्तैव यैवाह समर्चिताहम्।
मैंने सब व्यवस्था बना लिया है। हे प्रजापते, हे प्रजाध्यक्ष, मेरी आराधना तो कभी निष्फल नहीं जाती। क्या कहते हैं? न वै जातु मृषा एव मद अर्हणम, मेरा अर्हणम, मेरी पूजा न वही जातु मृषा एव, कभी मेरी आराधना झूठी नहीं होती। भवद्विधेष्वतितरामयि संगृहीतातु नाम, फिर जिनका चित्त एकांत रूप से मुझ में ही लगा रहता है, उन तुम जैसे महात्माओं के द्वारा की उपासना का और भी अधिक फल होता है। भवेत विषय विधेष्वतितरामयि संगृहीतातु नाम, क्या पूछना है? नित्य निरंतर एकांत रूप से मुझ में लगाते हो आप लोग, तो आप जैसे महात्माओं द्वारा की उपासना का और अधिक फल होता है। भगवान कितनी अच्छी बात बोलते हैं, बोलते हैं मेरी उपासना कभी झूठी नहीं होती। न वही जातु मृषा एव प्रजाध्यक्ष मदारणम, न वही जातु मृषा एव स्यात् प्रजाध्यक्ष मद अर्हणम, मेरा अर्हण अर्थात मेरी पूजा कभी झूठी नहीं होती। फिर क्या पूछना है कि जब तुम एकांत रूप से अपना ही मन में लगाई हो, तो ऑर्डिनरी व्यक्ति जो पूजा करता है तब भगवान उसकी इच्छा पूरी करते हैं। फिर तो रात दिन 24/7 जो है भगवान के चरणों में लगा हुआ है, उसकी तो इच्छा पूरी करवे करते हैं भगवान। सब पढ़ लेते हैं पहले से ही, क्या उनसे बोलना क्या कहना। तो ये अधिक फल क्या था, उनकी ये व्यवस्था क्या थी? अरे भगवान ने भविष्य की सभी बातें कर्दम जी को बतला दिया। लड़की कौन होगी, उसके माता पिता कौन होंगे, कर्दम को अपने दामाद के रूप में देखने की लड़की के माता पिता कब आएंगे, ये बता दिया। भगवान ने बताया कि 2 दिनों के भीतर पृथ्वीपति सम्राट स्वयंभू मनु और उनकी परानी शत्रुपा कर्दम जी को अपनी कन्या देवहूति की कन्या दान करने संबंधी प्रस्ताव को लेकर पहुंचेंगे। देवहूति के बारे में भगवान ने बता दिया कि कर्दम के मन को भी संतोष हो गया। भगवान कहते हैं, देखो भगवान ही बता रहे हैं, भगवान आने वाले हैं, यानी एक भी आप जरा समझिए, भगवान ही इन दोनों के संयोग से इनके गर्भ में देवहूति के आएंगे, सब बता रहे हैं भगवान, क्योंकि उनको भी है ना, इस माध्यम से उस सांख्य योग की स्थापना प्रकृति और प्रकृति पुरुष के विवेक के बारे में बताना चाहते हैं। संसार को वेदांत का ज्ञान देना चाहते हैं, ब्रह्म आत्मबोध कराना चाहते हैं भगवान। ऐसे दयालु परमात्मा कहाँ मिलेंगे, जो खुद जो है गर्भवास में आते हैं, प्रकट होते हैं जीव के कल्याण के लिए। समाहितं ते हृदयं यतिरेमान परिवत्सरा सा त्वां ब्रह्म नृपवधू काममाशु भजिष्यति। हे ऋषि, वह राजकुमारी उसी प्रकार की हुई जिस प्रकार से तुमने इतने वर्षों से परिवत्सरान यत्रेमान, ईमान परिवत्सरान ते हृदय समाहितम, जो इतने वर्षों से अपने मन में तुम सोच रहे हो, यत्र ईमान परिसराण समाहितम ते हृदय सा त्वाम बृहन्नृपवधूहा, वह शीघ्र ही तुम्हारे होने वाली है और जी भरकर तुम्हारी सेवा। सा त्वाम बृहन्नृपवधू काममाशु भजिष्यति, काममा शीघ्र ही तुम्हारी सेवा करेगी, वह शीघ्र ही तुम्हारी होने वाली है। काम आशु, आशु शीघ्र। यहाँ पर श्री नारायण के चरणों में महामुनि कर्दम जी की भक्ति और कर्दम जी की कामना, इस बात की विवेचना हम करेंगे। लोग भगवान से संबंध जोड़ने के लिए त्याग तपस्या आदि करते ही नहीं, तो संबंध जुड़े कैसे? कुछ तो लघु रूप से ही सही, परंतु इसे शुद्ध भाव से करना होता है। इसे सी छोटी छोटी तपस्या तो कहा ही जा सकता है। अरे यह कोई सतयुग तो नहीं, अभी तो कलयुग है, कलह का युग है। सतयुग की 1,00,000 वर्ष की आयु के मुकाबले मनुष्य की 100 वर्ष की आयु कलयुग में मानी जाए तो 0.1% व्यक्ति ठाकुर जी से प्रार्थना करता है। 1,00,000 की 100 वर्ष की आप आयु मान लीजिए तो 0.1% व्यक्ति ही ठाकुर जी से प्रार्थना करता है, वो भी वह प्रार्थना फलीभूत होती है।
भगवान के द्वारा कामना की पूर्ति 0.1% नहीं अपितु 100% होती है। लड़की का वर पहले ही संसार में आता, आपने देख लिया, करदम जी पहले आ गए थे। केवल ईश्वर कृपा से मनोनुकूल पति मिलता है, ध्यान दीजिए। इस प्रकार यह कहा जाता है कि हम नित्य प्रति के कार्यों के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करते रहें तो हर काम सुचारू रूप से और रुचि के अनुसार संपन्न होगा। दूसरे शब्दों में सभी परिस्थितियों में हमें श्री भगवान की शरण में जाना चाहिए और उनके निर्णय पर पूर्णतया निर्भर रहना चाहिए। ध्यान दीजिए कि मनुष्य सोचता कुछ है और होता कुछ है। मैन प्रपोज गॉड डिस्पोज। अतः इच्छाओं की पूर्ति श्री भगवान पर छोड़ देना सबसे उत्तम हल है। वाह! अब देखिए, करदम तो केवल पत्नी चाहते थे, परंतु भगवान ने उनके लिए सम्राट की पुत्री का चुनाव कर दिया है। इस प्रकार करदम जी को अपनी आशा से बढ़कर पत्नी राग हुआ। यदि भगवान की रुचि पर निर्भर करें तो हमारी कांक्षा से भी अधिक प्रचुर मात्रा में वह लाभ प्राप्त हो सकता है। भगवान ने करदम जी को यह बतला भी दिया कि तुम्हारी होने वाली पत्नी देवहूति तुम्हारी 9 कन्या और 1 पुत्र की माता बनेगी। पुत्रियां ऋषि संतानों उत्पन्न करेंगी और पुत्र के रूप में मैं ही स्वयं सांख्य योग का प्रणेता बनकर तुम्हारी पत्नी के कोख से प्रकट होऊंगा। भगवान ने करदम से कहा क्या? त्वं चा सम्यक अनुष्ठाय निर्देशं मां सत्तमाः। त्वं च सम्यक अनुष्ठाय निर्देशं मां सत्तमाः। हे मुनि, हे उषत्तम, तुमने मेरी आज्ञा का अच्छी तरह से पालन करने के कारण और स्वच्छ हृदय होकर अपने सब कर्मों का फल मुझे अर्पित करने के फलस्वरूप अंत में तुम मुझे ही प्राप्त करोगे। मयि तीर्था कृता शेष क्रियार्थो माम प्रपस्यसे। इस श्लोक में तीर्थी कृताशेष क्रियार्थ सब बड़ा महत्वपूर्ण। तीर्थी कृताशेष प्रभुपाद जी महाराज ने बताया कि तीर्थ का अर्थ है पवित्र स्थान जहाँ दान किया जाता है। लोग तीर्थ स्थल में जाते थे और दिल खोलकर दान देते थे। तीर्थी कृताशेष। अपने कर्मों को भगवान ने कहा, आज भी प्रथा प्रचलित है, अपने कर्मों को पवित्र बनाने के लिए तुम प्रत्येक वस्तु मुझे अर्पित करोगे। गीता में भगवान यही तो कहा, तुम जो भी करो, जो भी खाओ, जो भी यज्ञ करो, उसका फल केवल मुझे अर्पित करना। स्नासी यज्ञोसी यत् करोसी यत् तपस्सी तत्कुरुष्व मदर्पणम। मैं गीता भगवान ने और कहा कि समस्त यज्ञों, तपों और मनुष्य या समाज के लिए जो कुछ भी किया जाता है उन सबका भोक्ता मैं ही हूँ। अहम ही यज्ञ भोक्ता नाम, अहम ही यज्ञ भोक्ता नाम, सबको यज्ञ का भोक्ता मैं हूँ। उक्त समस्त कार्य चाहे परिवार के कल्याण के लिए हो, समाज, देश अथवा मानवता के लिए हो, उन्हें कृष्ण भक्ति के लिए ही संपन्न किया जाना चाहिए। ये हमने यहाँ पर ये बात करदम जी की विवाह की पूर्व प्रसंग का पक्ष रखा है। अब आदि भौतिक से जो है सम्राट स्वयंभू मनु वहाँ जाएंगे अपनी लड़की को लेकर। ये प्रसंग हम आपको कल सुनाएंगे। आज यही विश्राम देते। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे।